दोस्तों वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं जब हमें सोना 10 लाख रुपए तोला मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख पे तो पहुंच ही चुका है। 60,000 से 1 लाख सोना ने सिर्फ इसी साल में कंप्लीट कर दिया है। और ये हुआ है ट्रम्प के हाई टैरिफ को लेकर के और जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के। अगर आपने सोना में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आप एफडी से ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे। सोने में सबसे सेफ रिटर्न, सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो आइए देखते हैं कि पहले इसके चार्ट को देख लेते हैं कि सोने का चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, आप लोग इसको देख लो। पहले ये जो है 15 मिनट का चार्ट है। आप लोग यहाँ पे प्राइस के ऊपर जरा गौर करो। यहाँ पे 1,379 रुपया सोना आज का क्लोजिंग प्राइस है और ये हाईएस्ट कहाँ तक गया है अगर आप यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट गया है 1,02,242 के आसपास। दोस्तों सोना 1 लाख रुपए के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं, और अगर किया तो आपने कितना प्रॉफिट बनाया कमेंट में जरूर बताओ। लेकिन अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर सोना का प्राइस इतना राइज क्यों हो रहा है, रॉकेट की तरह क्यों भाग रहा है सोना। तो आइए देखते हैं, गेट इनटू डीप। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिरकार क्यों सोना इतनी तेजी से आसमान की तरफ पहुंचे जा रहा है। क्या ये 10 लाख के पहले रुकने वाला ही नहीं है? आइए आपको हर एक चीजें यहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहला और जो मेन रीजन है सोना का बढ़ने का वो है जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसमें यूक्रेन को यूएसए से पीछे सपोर्ट मिल रहा है और ईरान, इजराइल, गाजा, मतलब हर जगह भाई कुछ ना कुछ मचा हुआ है। तो वॉर जैसी सिचुएशन जब आती है तब सोने का प्राइस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वॉर में बैंक फेल हो जाती है, कंट्रीज फेल हो जाती है, लेकिन गोल्ड जो कि रियल मनी है, अगर आप चाहते हो कि गोल्ड के ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाए तो कमेंट इट। लेकिन अगर गोल्ड जो रियल मनी है वो कभी भी धोखा नहीं देता। इस वजह से लोग जो है या बड़ी बड़ी बैंक के जिनके पास हजारों करोड़ में फंड्स है, वो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है अदर एसेट्स से निकाल करके गोल्ड में कर देते हैं ताकि वो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि यूएस और इंडिया में ट्रेड टॉक्स हो रही है, भाई डील करेंगे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजों का दाम, इन्फ्लेशन बढ़ जाए यूएस में, जिस वजह से इंडिया के गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा मेन रीजन है कि यूएस का जो डॉलर है बहुत ज्यादा वीक होते जा रहा है और लोग इसी वजह से सेफ हेवन एसेट जिसको कहा जाता है गोल्ड को वहां पे मूव कर रहे हैं। तीसरा और मेन रीजन ये है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे रक्षाबंधन था तो मेरी बहन ने मुझे चांदी की राखी बांधी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फेस्टिवल में इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किया जाता है, जिस वजह से इसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब आप लोगों में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब सोना इतना बढ़ते जा रहा है तो क्या हमें इसको खरीद लेना चाहिए? तो आंसर है, देखो खरीदोगे तो यहाँ पे आपको 3 मैं आपको प्रोस बता रहा हूँ, यानी कि इसके बेनिफिट बता रहा हूँ, लेकिन 3 इसके डिसएडवांटेजेस भी बता रहा हूँ भाई आपके साथ क्या गलत भी हो सकता है। तो प्रोज में ये है कि भाई ये एक इकोनॉमिक टर्बुलेंस जब भी आता है एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है गोल्ड। ठीक है, और प्राइस जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है गोल्ड में, ऐसा अक्सर करके देखा गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं। आप अपने लीगल कंसल्टेंट से जरूर बात करने के बाद ही कुछ भी बाय या सेल करना। मैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं दे रहा हूँ, मैं एज अ रिसर्च जो भी चीज मुझे मिली है मैं आपको वो चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आप सोना को अभी के टाइम में बाय करते हो तो आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। क्योंकि देखो ऑलरेडी प्राइस एकदम ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। अक्सर करके देखा गया है कि जब भी प्राइस एकदम ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहां से थोड़ा कोई भी चीज का प्राइस गिर जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप करेक्शन मोड में आ जाए, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका इन्वेस्टमेंट फंस सकता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, रिस्क ऑफ करेक्शन, कि अगर प्राइस नीचे आया तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। और आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर नीचे आता है, करेक्शन के बाद नीचे आता है थोड़ा सा प्राइस, अगर 1 लाख से प्राइस अभी 60-70 हजार रुपए है तो आप 60-70 हजार रुपए बाय करो। फिलहाल के टाइम में बाय करना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगेन मैं आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। देखो ये इवेंट जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सोचोगे यार मैं तो सोना कभी खरीदा ही नहीं या फिर मुझे तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, हर एक आदमी पे हर एक चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो 3 बड़े इम्पैक्ट बता रहा हूँ जो कि कॉमन मैन की लाइफ में पड़ने वाला है इस गोल्ड के बढ़ते हुए प्राइस से। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपका जो भी फैमिली का इवेंट है, जैसे कि सबसे बड़ा इवेंट होता है शादी का, शादी में आपको कॉस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पैसा आपका गोल्ड में ही चले जाएगा, और अगर आपका ज्यादातर पैसा गोल्ड में चले जाएगा तो जो शादी आपकी 10 लाख की हो रही है वो ऑटोमेटिकली 15 से 20 लाख की पहुंच जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखो शादी चाहे छोटे में हो या बड़े में हो, गोल्ड का यूज तो होता ही है, तो शादी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। गोल्ड इसमें अच्छी चीज क्या है कि आप इन्फ्लेशन से हेज कर सकते हो, यानी इन्फ्लेशन अगर 6-7% से बढ़ रहा है तो आप गोल्ड को उससे ज्यादा बढ़ते हुए देख करके आप वहाँ पे हेज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा चीज है कि आपका जो सेविंग है, अगर आपने गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट किए हो या फिर आपने गोल्ड का कोई भी सामान लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, जिससे आप अगर आने वाले टाइम में उसको बेचोगे तो आपको एक बहुत बड़ा इंपैक्ट या फिर बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ये 3 मेजर इंपैक्ट है जो कि फिलहाल के टाइम पे गोल्ड की वजह से पड़ रहे हैं। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों जिसके साथ आप गोल्ड खरीदते हो। ओके, टाटा बाय।